बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम उर्दू जमात दोम का सबक नंबर 10 और आज हम उसका चौथा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। और आप जानते हैं कि आपके 10वें सबक का उन्वान है ट्रैफिक के कवानीन। दरसी किताब का चूंकि ये 10वां सबक है तो इसको हमने आज चौथे हिस्से में मुकम्मल करना है। तो देखते हैं आज ऐसे कौन से हासिल ताल्लुम या हासिलाते ताल्लुम है जिन पे हम काम करेंगे, मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करेंगे और उस पर सीखेंगे। आज आप सीखेंगे उर्दू बोल चाल में जुमलों के तसलसल को मरबूत करके मानी अखज़ कर सकें और वाक़या या कहानी समझ सकें। इसके साथ ही साथ अमली मंसूबा है आपके लिए आज के सबक से मुतल्लिक के आपने एक सड़क का मॉडल बनाना है जिसमें ट्रैफिक के इशारे, ज़ेब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक नुमायां हो। ट्रैफिक के मुख्तलिफ इशारों की तादाद कम अज़ कम 10 होनी चाहिए। तमाम इशारों के मानी आपने एक सफ़े पर तहरीर करने हैं कि कौन सा इशारा है, उसका क्या मानी है। जो 10 इशारे आप बनाएंगे आपने उनके मानी भी तहरीर करने। ठीक है, ये हमारा आज का काम होगा। सबसे पहले हम रोज़ाना की तरह इस्लामी नुक्ता नज़र पर बात करेंगे। हमारे सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पीने की चीज में फूंक ना मारो। आपने आमतौर पर इस चीज को देखा होगा, हो सकता है आप में से भी कुछ बच्चे ऐसा करते हो कि दूध हो गर्म, चाय हो या कोई और ऐसा मशरूब जो जरा गर्म हो तो उसको पीने से पहले उसमें झांकते हैं, उससे देखते हैं और उसमें फूंक मारते हैं। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस फेल से मना फरमाया है। हमें किसी भी खाने पीने की चीज में, खास तौर पर पीने की चीज में फूंक नहीं मारनी चाहिए। जल्दी से दोहराई कीजिए। दोहराई में आपके पास एक तस्वीर है और आपने इस तस्वीर को समझते हुए अपने अल्फाज में बयान करना है। वीडियो को रोकिए और अच्छे मरबूत जुमलों में रवानी के साथ तस्वीर को कोशिश करें, फहम के साथ समझते हुए बयान करें और मुअल्लिमा को बताएं। जी यकीनन दोहराई तो आपकी हो गई। कबल इस पढ़ाई में देखते हैं आपने आज करना क्या है। आप बताएं, जल्दी जल्दी से बताते जाना है कि ट्रैफिक के जो इशारे होते हैं वो किन किन रंगों के होते हैं। कल भी हम इस पे बात कर चुके हैं, आपकी किताब में भी बनाए गए हैं, आपने अपनी रोजमर्रा जिंदगी में भी इसको देखा होगा कि ट्रैफिक के इशारों के कितने रंग होते हैं। वो जो बत्तियां जल बुझ रही होती हैं वो कितने रंगों की होती हैं। और इसके साथ ही साथ आपने बताना है कि इन रोशनियों का क्या मतलब है। वीडियो को आपने यहीं पे रोकना है और अपनी मुअल्लिमा को इन दोनों सवालात के जवाबात दें। उसके बाद हम अपना आज का काम बाकायदा शुरू करेंगे। जी यकीनन आप लोगों ने इन सवालात के जवाबात दिए होंगे। आज हम चूंकि उर्दू बोलचाल में जुमलों के तसलसल को मरबूत अंदाज में बोलते हुए, अदा करते हुए उसके मानी अखज़ करेंगे और वाक़या या कहानी को समझना सीखेंगे। ठीक है, आपकी अपनी दरसी किताबें खोलिए। उसमें क्या आप जानते हैं, जो आपका सबक है ट्रैफिक के कवानीन, उसमें क्या आप जानते हैं कि झैल में जो दिया गया उसको पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि ज़ेब्रा एक जानवर है जिसकी खाल पर, ये वाला जानवर ठीक है, जिसकी खाल पर इस तरह से ये आप देख सकते हैं काले और सफ़ेद पट्टियां होती हैं जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग का रंग भी है। इसीलिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग का रंग ज़ेब्रे की खाल जैसा होता है, इसलिए इसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग को हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जानवर जो घोड़े की तरह शक्ल में दिखाई देता है, इस पर काले और सफ़ेद रंग की पट्टियां होती हैं और इसी मुनासबत से हम सड़क पर जो सफ़ेद पट्टियां लगाते हैं, जिसका ये मतलब होता है कि ये पैदल चलने वालों का रास्ता है, उसको ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है। ये आपके पास ये सड़क की वो शक्ल है जो आपके पास ज़ेब्रा क्रॉसिंग के तौर पर मौजूद होती है। यकीनन आप में से बहुत से वो बच्चे जो बड़े शहरों में रहते हैं वो इस शक्ल से या सड़क पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग की मौजूदगी से बखूबी वाकिफ़ होंगे। वो बच्चे जो जिनके यहाँ जो गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं और सड़क पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं, वो इस तस्वीर को देखने के लिए, इस इशारे को समझने के लिए इंटरनेट से और गूगल से मदद ले सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि आपने आज पढ़ना क्या है। सबक है आपका ट्रैफिक के कवानीन। यकीनन आप सब ने अपनी किताबें खोल के अपने सामने अपनी मेज़ पर रख ली होंगी। मैं इसकी बुलंद खानी करूंगी। आप लोगों ने चूंकि सबक पहले से पढ़ रखा है तो इसमें ऐसे कुछ अल्फाज जो आपको अदा करने में दिक्कत हुई हो उनको आप गौर से सुनिए ताकि आपकी अदाई में बेहतरी आ सके। उमर और जैन में गहरी दोस्ती थी। वो दोनों जमात दोम में पढ़ते थे। स्कूल से वापसी पर जैन अपनी साइकिल पर अपना और उमर का बैग रख लेता और दोनों पैदल घर आ जाते। एक दिन जैन ने ज़ेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करने के बजाय थोड़ा पीछे से दाएं और बाएं देखे बगैर सड़क पार करने की कोशिश की। एक गाड़ी ने जैन की साइकिल को टक्कर मार दी।
जैन बेहोश होकर गिर पड़ा। रेस्क्यू 1122 वाले थोड़ी ही देर में वहां पहुंच गए। उन्होंने जैन को अस्पताल पहुंचा दिया। उमर जैन के घर की तरफ भागा और उसके अब्बा को हादसे के बारे में बताया। जैन के अब्बा दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचे। उमर अपने दोस्त के लिए फिक्रमंद था, वो उसके लिए दुआ करता रहा। हम आज सबक का पहला निस्फ पढ़ेंगे, इतना हिस्सा पढ़ेंगे जितना आपको भी मैंने पढ़ के बताया, आपने इसको समझ लिया होगा। ये एक ऐसी कहानी है, इसको एक ऐसा वाक़या है जो हमारी जिंदगी से लिया गया है, जिसमें दो दोस्तों का जिक्र किया गया है कि वो एक साथ स्कूल जाते हैं। उनमें चूंकि गहरी दोस्ती है, उनमें से एक दोस्त के पास साइकिल है तो वो क्या करता है, दूसरे दोस्त का बस्ता भी साइकिल पर रखता है और खुद दोनों दोस्त पैदल चलते हैं। लेकिन किसी दिन गलती से उसने ऐसा कर लिया कि जेब्रा क्रॉसिंग की बजाय जेब्रा क्रॉसिंग से जरा सा आगे या पीछे से उसने बगैर दाएं बाएं देखे सड़क अबूर करने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये निकला कि किसी गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी। और उसके बाद क्या हुआ वो आपने पढ़ा कि फिर जो एम्बुलेंस की एक सर्विस है जो बड़े शहरों में मौजूद है, जिसको 112 की सर्विस भी कहा जाता है, उस पे वो एम्बुलेंस आई और जैन को अस्पताल पहुंचाया गया। ठीक है, अब इस सबक के इतने से मतन को समझने के बाद, यानी पहले निस्फ को समझने के बाद, आप जल्दी से एक इनफरादी सरगर्मी कीजिए। सरगर्मी इस तरह से है कि घर या स्कूल के पास सड़क पर बने कोई से 5 निशानात, संगे मील या साइन बोर्ड्स वालदैन के हमराह देखें और कॉपी पर इनकी तस्वीर बनाकर उनका मतलब भी तहरीर करें। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, ये एक ऐसा काम है, एक ऐसी सरगर्मी है जिसको आप कर सकते हैं। अब अगर आपके ज़हन में अभी कुछ है कि आप घर से जब स्कूल आते हैं तो आपके रास्ते में कौन कौन से बोर्ड आते हैं, 1 या 2, तो आप उनको अभी बना सकते हैं, बाकी आप वालिदैन के साथ घर जाके कर सकते हैं। इसी तरह कोई संगे मील है या कोई निशानात जो ट्रैफिक से या इससे मुतल्लिक हैं तो उसको भी आप बना सकते हैं अभी जितने आपको याद हैं। तो वीडियो को रोकिए और इस इनफरादी सरगर्मी को कीजिए। जी यकीनन आप सब इनफरादी सरगर्मी कर ली होगी। अब हम करेंगे ग्रोही सरगर्मी। आप सब ने ग्रोहों में तकसीम होना है। आपकी मुअल्लिमा आपकी रहनुमाई करेंगी कि आपकी जमात की तादाद कितनी है और आपको इस सरगर्मी के लिए कितने ग्रोहों में तकसीम किया जाएगा। आपने इस कहानी पर गुफ्तगू करनी है और अपने मुअल्लिमा या अपने मुअल्लिम को बताना है कि जैन का हादसा किस गलती की वजह से हुआ। पहले आप सब आपस में बात करें और उसके बाद हर ग्रोह में से एक एक बच्चा सिर्फ जो ग्रोह का सरबराह होगा वो अपनी मुअल्लिमा को बताए या मुअल्लिम को बताएगा कि जैन को जो हादसा पेश आया उसकी बुनियादी वजह क्या थी। इस काम को करने के लिए जरूरी है कि आप वीडियो को रोकिए और फिर सरगर्मी कीजिए। जी आप जानते हैं ग्रोही सरगर्मी के बाद हम मश्क करते हैं और मश्क हमारी किताब का वो हिस्सा होता है जिसमें वो हासिलात ताल्लुम जिन पर हम बात कर रहे होते हैं, जिनको हम सीख रहे होते हैं, उस पर बात की जाती है। ठीक है, किताब का सवाल नंबर 1, दर्ज झैल सबक तलबा बुलंद आवाज से सुनाएं और सवालात के जवाब दें। इसमें जुज़्व नंबर 1 हमारे आज के मतन से मुतल्लिक है और 2 भी। इनके जवाब आपने ज़बानी अपनी मुअल्लिमा को अभी देने हैं और इसके बाद सवाल नंबर 2 के वो हिस्से जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आपने अभी जमात में मुकम्मल करने। इसका पहला, 5वां और 6ठा हिस्सा आज के मतन से मुतल्लिक नहीं, तो इसको अगले सबक में पढ़ते हुए हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका अगला सवाल है सवाल नंबर 3। सबक के तनाज़र में दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात आपने लिखने हैं, जिसमें आपके पास इसके तीनों अज्जा शामिल हैं। इनको आपने अपनी उर्दू की कॉपियों पर खुशखत अंदाज में तहरीर करना है। फिर आपके पास एक वर्कशीट है जिसका प्रिंट आउट आपकी मुअल्लिमा आपको दे देंगी। इसको आपने घर ले जाकर घर में मुकम्मल करना है। इसमें एक सवाल है कि दुरुस्त जुमले के सामने आपने दुरुस्त और गलत जुमले के सामने आपने गलत लिखना है। निशान नहीं बनाने, ये वाले निशान नहीं बनाने, बल्कि दुरुस्त और गलत लिखना है इस तरह से। ठीक है, और दूसरा सवाल है जेब्रा क्रॉसिंग को जेब्रा क्रॉसिंग क्यों कहा जाता है। सवाल नंबर 3, जैन के साथ हादसा क्यों पेश आया। वर्कशीट भी आपने घर से करके लानी है। जैसे मैंने आपको आगाज में बताया कि हम आज जो इस सबक का अमली मंसूबा है उस पर भी काम करेंगे, तो आपने क्या करना है कि सड़क का मॉडल बनाना है। इसके लिए आपके घर में कोई पुराना बड़ा डब्बा पड़ा हुआ है जो गत्ते से बना हुआ, तो आप उसको ले सकते हैं। उसके ऊपर काला कागज, चार्ट पेपर लगाएं और उस पे आप सड़क का मॉडल बनाएं। उसमें आपने क्या करना है कि दरमियान में ट्रैफिक के इशारे बनाने हैं जिस तरह बत्तियां होती हैं। ठीक है, उसके लिए आप छोटे छोटे से मोती ले सकते हैं या और घर में जो इस तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं। फिर आपने उस सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग और ट्रैफिक जो है उसको नुमाया करना है। ठीक है, ट्रैफिक के मुख्तलिफ इशारों की तादाद कम अज़ कम 10 होनी चाहिए। यानी वो जो आप एक मॉडल बनाएंगे उस पर आप
وہ نشان بنا سکتے ہیں کہ آگے اسکول ہے، ہسپتال ہے، ہارن بجانا منع ہے، یو ٹرن نہیں لے سکتے، پارکنگ کرنا منع ہے، یہ اور اس طرح کے اور نشانات آپ وہاں بنا سکتے ہیں۔ اب آپ نے ماڈل بنانے کے بعد ایک صفحے پر جو آپ نے 10 نشانات بنائے اپنے ماڈل پر، ان کے معنی لکھنے ہیں کہ یہ نشان ہو تو اس کا کیا مطلب ہے، یہ نشان ہو تو اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آپ ماڈل کمپلیٹ کر کے لائیں گے۔ اپنے اس عملی منصوبے کو آپ 5-6 دن میں 7 دن میں آرام سے، تسلی سے، خوش اسلوبی سے، اچھے انداز میں مکمل کر کے لائیے، اپنے کمرہ جماعت میں رکھیے، اپنی معلمہ کو دیجیے اور ساتھ ساتھ ان کو سمجھائیے، باقی بچوں کو سمجھائیں کہ آپ نے کیا سوچ کر کون سی چیز کس طرح سے بنائی۔ یہ تھا ہمارا آج کا کام، جس میں آپ نے متن کا پہلا حصہ پڑھا، اس کو سمجھا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ٹریفک کے قوانین سے متعلق ایک ماڈل بنانے کی جو ہدایات تھیں وہ آپ کے لیے واضح کی گئی۔ مجھے امید ہے یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل ہم اپنے اگلے لیکچر میں اسی سبق کا اگلا حصہ پڑھیں گے۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔